हाय, वेलकम बैक। दिस इज़ द रूम जो मैंने रात को स्टे लिया था। डिटेल में आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में बताता हूँ। वेलकम बैक गाइस ऑन द मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। सो दिस वाज द टाउन हाउस LIG मेन रोड इंदौर, जहाँ मैं रुका था। बाइक पूरी रेडी है और अब हम चल रहे हैं इंदौर के बहुत ही बढ़िया धाम विच इज़ गोमटगिरी के दर्शन करने, जो कि एयरपोर्ट रोड के पास में है। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ बताता हूँ। MP09 जो बेसिकली इंदौर है, यहाँ पे भाई मेरे को ड्राइविंग को लेके बड़े कंसर्न्स हैं। यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, ज़रूरत तो है भाई इंदौर को, क्योंकि ड्राइविंग मेरे को इतने ज़बरदस्त ड्राइवर्स लगे नहीं। साफ़ सफाई दिख रही है मेरे को शहर में, नो डाउट। कोने कोने में देखो वहाँ पे भी साफ़ है, विच इज़ लुकिंग सो गुड। बट भाई यहाँ पे ट्रैफिक जो रूल्स फॉलोइंग चीज़ है वो तो बहुत बहुत कम है। मेन सिटी से सुमती धाम और गोमटगिरी आने के लिए एक कॉरिडोर रोड अच्छा था, बढ़िया बना हुआ है। एक रास्ता अंदर से भी दिखाता है, उसको अवॉइड करके यहाँ से आ जाना ज़्यादा बेटर लगा मेरे को। एक ढाई द्वीप रचना यहाँ पे भी बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था पीछे से, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। टाइम थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ, इसलिए वहाँ नहीं गया दर्शन करने। मेन जो गोमटगिरी और सुमती धाम है इनके ऊपर अभी दर्शन करके निकल रहा हूँ। बट आप आओ तो यहाँ पर ढाई द्वीप रचना बहुत ज़बरदस्त लगी है, वहाँ के दर्शन ज़रूर करना। गोमटगिरी का भी बता देता हूँ। आप यहाँ से पहले लेफ़्ट लोगे, उसके बाद आपको फिर यहाँ से राइट लेना है। एक रोड इधर जा रहा है और एक छोटा रोड इधर जा रहा है जो पहाड़ चढ़ रहा है। मैप पे लोकेशन गलत है, मैप पे लोकेशन आगे से दिखाता है, पर आप यहाँ से आ सकते हो सीधा। तो ये रहा गोमटगिरी जी की प्रवेश। अभी भी मैप घुमा के दिखाने को बोल रहा है, बट मैंने आपको जो रास्ते बताया उधर से आना। और यहाँ पे ऐसे शॉप्स वगैरह भी हैं। टू व्हीलर पार्किंग यही है, यहीं खड़ी कर देता हूँ। ओके, तो गोमटगिरी जी के बढ़िया से दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया प्रतिमा जी बना रखी हैं, बीच में बाहुबली भगवान की 24 ही है वहाँ पे, और चरण चिन्ह है बहुत सारे, आचार्य जितने हुए हैं उनके। और बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो डेफिनेटली आना ही आना है। और यहाँ से ही मेरे को वो ढाई द्वीप रचना दिख रही है, तो वो दर्शन करके यहाँ पे आना। और इसके बाद अब हम निकल रहे हैं सुमती धाम। तो मैं वापस पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ एयरपोर्ट रोड पे पेट्रोल पंप से लेफ़्ट लेके सुमती धाम आएगा, मेरे को बताया भैया ने ऊपर। बाकी मैंने मैप भी लगा लिया है, लेट्स सी। आप गोमटगिरी से उतर के लेफ़्ट लिए इधर आए और ये चौराहा आएगा, यहाँ पे भी बोर्ड लगा पड़ा है सुमती धाम के लिए। आपको इसी कट से मुड़ के सामने आना, और मेरे को सामने सुमती धाम दिख भी रहा है। और इसी के नेक्स्ट आके पेट्रोल पंप भी है, ये भी ध्यान रख सकते हो कि पेट्रोल पंप से पहले लेफ़्ट कट आता है, वहाँ पर मुड़ना है। आपने कई बार देखा होगा मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बनाता, कई जगह पे तो अलाउड नहीं होता, और कई जगह पे मेरे को लगता है कि ठीक भी नहीं है, इतनी भी नहीं मतलब डिटेल में दिखाना चाहिए। अंदर से आप आओ, तभी आप आके यहाँ पे दर्शन करोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी दिस इज़ द सुमती धाम, आप देख सकते हो। विश्वनाथ सागर जी महाराज की क्या बढ़िया ऐसा पेंट बना रखा है, पेंटिंग। एंड यहाँ पे भी तो यहाँ पे बाइक कहाँ खड़ी करनी है, बाइक कहाँ खड़ी करनी है यहाँ। ओके, तो सुमती धाम जी के दर्शन कर लिए। बहुत ही सुंदर बना रखा है अंदर, बहुत सुंदर। अब वो कह रहे थे भैया यहाँ पे अभी रुकने की व्यवस्था नहीं है, बट खाना बना हुआ है, आप खाना खा के ही निकलना। पर मैं कहा कि अभी मन नहीं है और दूर जाना है, तो इसलिए निकल गया। बाकी उन्होंने रास्ता बताया थोड़ा सा मक्सी का, कह रहे कॉरिडोर होते हुए, जिस रास्ते सुबह आया था मैं यहाँ पे, वही कॉरिडोर से बाईपास होते हुए सीधा मक्सी वाला रोड पकड़ लो, वहीं निकलना। 2 घंटे लगेंगे अभी पहुँचने में। बाकी इंदौर में मैंने एक दर्शन और करे थे सुबह सुबह, वहाँ पे मैं गोप्रो नहीं लेकर गया था, विच इज़ समव शरण, श्री समव शरण लिखना वहाँ पे पास में ही है, जहाँ पे मैंने रुका था LIG रोड के पास में। तो वो दर्शन भी बहुत सुंदर है। ऊपर शांतनाथ भगवान की प्रतिमा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मेरे को पीछे से भी ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं भगवान का मुख देख पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत सुंदर प्रतिमा जी लगी मेरे को। एक ये टोल प्लाजा है
मेरे को तो पता भी नहीं लगा कि यहाँ पे टोल प्लाजा आ रहा है, एकदम से आ गया। यार मैंने गूगल मैप्स का ना बाइक वाला रास्ता लगा दिया है, तो ये मेरे को अंदर गांव से लेकर आया है। आप कार वाला लगाना उससे ही बाहर से लेकर आएगा। अब फाइनली मेरे को मर्ज कर रहा है ऑन हाईवे, नेशनल हाईवे 52। देख के अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि नेशनल हाईवे 52 से आपको जाना है, एंड दिस इज द टोटल बाईपास रोड। आपको गांव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बाइक वाला रूट डाल रखा था, जैसा मेरे को वहाँ ले गया था। अनदर टोल प्लाजा नेशनल हाईवे का, और हमारी डेडिकेटेड बाइक लेन। ये बोर्ड नीचे लगा हुआ है, ये पक्का ऊपर लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पे ला के रख दिया है। अब हल्की फुल्की भूख लग रही है, बट ठीक है। अभी इसी रोड पे 8 किलोमीटर तक रहना है। इतने स्पीड ब्रेकर की बनाए हैं। भोपाल 150, उज्जैन सामने 42, अजमेर 508, आगरा 500 प्लस किलोमीटर था। एंड भाई आज चाहूँ तो मैं उज्जैन में रुक सकता हूँ वैसे तो। पीछे देवास सिटी के लिए एग्ज़िट लिया था, और मक्सी हमारे राइट में है, तो यहाँ से हम राइट लेंगे। और नेशनल हाईवे अभी 52 ही चल रहा है। जो गुना 240 लिखा हुआ है, ये आज की डेस्टिनेशन ही है हमारी, गुना 240 किलोमीटर्स। टाइम जो है दैट इज़ 2 बजने वाला है। देखो कर पाते नहीं कर पाते कैसे होगा। देखो मक्सी के लिए एग्ज़िट आ गया है, और साथ में वैसे उज्जैन के लिए भी एग्ज़िट यहाँ से है। तो बार बार इशारा मुझे मिल रहा है कि उज्जैन जाके रुको, उज्जैन जाके रुको। क्या कहते हो? वैसे ज़्यादा अंदर नहीं है मंदिर, 7 मिनट का रास्ता है यहाँ से। दर्शन करके वापस से हाईवे पकड़ लेंगे। थोड़ा लेफ़्ट राइट लेना पड़ा था पीछे, उसके बाद ये कुछ आगे है। पानी से ऐसे निकलते हुए। डिपेंडिंग ऑन आप किस मौसम में आते हो, आपको ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहाँ से मात्र 3 मिनट का रास्ता है, 800 मीटर स्ट्रेट जाना है। यहाँ पर तो सब्जी मंडी लगी पड़ी है। ये लिफ्ट में ही आनी चाहिए। अरे चाचा, कहाँ है कहाँ है? ये रहा जैन बड़ा मंदिर। चलिए जी दर्शन करें। तो ये रे मंदिर जी, अब जा रहा हूँ दर्शन करने। ये कैसे फट गया पता नहीं। ओके, तो मंदिर जी के दर्शन हो गए। भैया बड़े स्वीट नेचर के, काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे। यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा जी निकली थी वो स्थापित है, और जो दर्शन है वो मैं यहाँ पे करने गया था। अब निकलते हैं। आसपास यहाँ और कोई जैन मंदिर नहीं है। यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट जो है दैट इज़ उज्जैन। तो अगर आपके पास आइटनरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो तो आप उज्जैन जा सकते हो, फिर उज्जैन से आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट अभी मैं गुना की तरफ निकल रहा हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे तीर्थ है, छोटे तीर्थ, जहाँ पे लोग नहीं गए हैं या जानते नहीं हैं ऐसा। मंदिर से बाहर निकलते ये 200 मीटर पे रोड कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे भी 106 का है। एमपी में सब जगह 106, 107 ऐसे है।
ज़्यादा है 1 रुपया जियो वाले का। किसका? जियो का। अच्छा, 9 लीटर पेट्रोल आया है। 114.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। ट्रिप 2 यार, मैं पिछले फुल पे रीसेट करना भूल गया, तो ये 2 की है। 543.3, ये 2 ट्रिप्स की है, 2 फुल की है और इसकी एवरेज 33 दिखा रहा है। अब करता हूँ उसको रीसेट। अब ठीक है, डिस्टेंस 2370 दिखा रहा है। टोटल 34,366 किलोमीटर हो गए यार बाइक के। कमाल कर दिया भाई, 35,000 हो जाएंगे इस ट्रिप पे। चलो अब चलते हैं। नेशनल हाईवे 52 पे वापस आ गए और जो रास्ता है दैट इज़ 2 hours 22 minutes, 142 किलोमीटर बाकी है। लंच नहीं कर रहा अभी मैं, अब सीधा देखते हैं। Another national highway, 4 lane of Buera Devas। आज बहुत टाइम बाद ऐसी धूप निकली है, चुभ रही है ये धूप, बहुत टाइम बाद ऐसी निकली है। सामने देखो विंड मिल्स, मैं लद्दाख में देखे थे विंड मिल्स, उसके बाद से अब जाके देख पा रहा हूँ। ओ देखो, अब देखो विंड मिल और भी ज़्यादा पास से, बिल्कुल बेस दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। नाइस, पूरा ग्रीनरी। दिस हाईवे इज ऑल्सो वेरी गुड, बीच में ग्रीनरी एंड देन वहाँ पर भी हरा भरा रहता तो बढ़िया लगता है। अनदर नेशनल हाईवे। मैं 181.8 किलोमीटर चल चुका हूँ। टाइम हो रहा है 4:02। अभी जिस मंदिर जी का मैंने लगा रखा दैट इज 78 किलोमीटर, ये गुना से पहले पड़ता है। और उसके बाद जहाँ मेरे को जो आना है दैट इज़ अराउंड 98 किलोमीटर्स आगे। तो गुना वैसे 141 किलोमीटर्स है। लेट्स सी क्या कर पाते हैं भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं बस चले जा रहा हूँ। लेट्स सी क्या क्या कर सकते हैं। नेशनल हाईवे 52 से चलते हुए आ रहे 220 किलोमीटर हो चुके टोटल, और अब एक टर्न आएगा विच इज़ लाइक इन 1 किलोमीटर। अरे बाप रे, स्पीड ब्रेकर इतने ज़बरदस्त। दिस इज़ द टर्न गुना के लिए। बहुत बढ़िया मौसम था, अभी अभी वापस धूप आई है, पर ये भी तेज़ नहीं है, लाइट ही है। बहुत मज़ा आ रहा है इस हाईवे पे चलाने में। अभी नेशनल हाईवे 46 और 52 दोनों हैं, जिसके ऊपर अब मर जाऊँगा। 35 किलोमीटर बचे हैं। ये रही वो जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ, बीनागंज। अरे सरप्राइज। तो बीनागंज जी का मंदिर है। वन मोर नेशनल हाईवे, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। 11 किलोमीटर बचे हुए हैं, 12 मिनट हमें लगेंगे। अगर अभी तक राइडिंग एक्सपीरियंस था तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बाइक ज़बरदस्त अपने परफॉर्मेंस लेवल पे है, और इसका सर्विस का टाइम हो चुका है। गॉज भी ऑफिशियली बनकर आ चुका है। 246 किलोमीटर्स में चल चुका हूँ अभी तक, और टाइम हो रहा है 4:48। वो सामने फ्लैग देख रहे हो, वो जैन धर्म का झंडा कितना ज़बरदस्त तरीके से लहरा रहा है। अब यहीं पे एक हल्का सा एग्जिट लेंगे। ऑलमोस्ट ये रोड पर ही, आपको कहीं बहुत अंदर नहीं जाना। ये मेन रोड आगे निकल रहा है, और आप इधर आ जाओगे। वो जरा सामने फ्लैग, वहीं पे मंदिर जी है बिल्कुल रोड पे। देखो क्या लिखा है, श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन शुभोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, बीनागंज, जिला गुना। बहुत ज़बरदस्त। ये देखो
ज़बरदस्त। ऑलराइट गाइस, दर्शन कर लिए यहाँ से। दर्शन थे ऊपर प्रतिमा जी बहुत सुंदर हैं, जो उनको घर खोदते हुए घर की नींव डाल रहे थे तब उनको वो सब मिली थी। एक वैष्णव भगवान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, ये स्थापित की जाएगी, इसके पंचकल्याणक होंगे। और पीछे भी मंदिर जी बन रहे हैं, बहुत सारे प्रतिमाएं वहाँ पे स्थापित हैं, बहुत सारी नहीं, मैंने 3 तो देखे। तो अब जब जल्दी पंचकल्याणक हो वापस आए, पुण्य दर्शन प्रभु पुण्य दर्शन। अब चलते हैं यहाँ से आगे से। ओके, ये बड़ा एक्टिव बच्चा है, ये मेरे साथ आ गया था ऊपर और चैनल खोल के वहाँ पे दर्शन कराए थे उसने। और ये देखो कितने सारे जैन धर्म के फ्लैग्स लगे हुए हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो ये बहुत सुंदर लगते होंगे। चलो अब एग्ज़िट ले रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ पुण्योदय, जो कि गूगल मैप 69 दिखा रहा है, पर यहाँ पे लोग 60 किलोमीटर बता रहे थे। तो मेरे को बोला गया था कि बाहर से ही जाना, तो फटाफट पहुँच जाओगे। कोशिश करेंगे रात होने से पहले खाना भी खा लें, सुबह से कुछ नहीं खाया है तो बॉडी थोड़ा बता देती है जब कुछ ना खाओ ना। तो चलो फटाफट हाईवे को मर्ज करते हैं, जो वो छोड़ा था वहीं पे आगे इसको मर्ज करें। लो जी, अब 58 किलोमीटर्स बाद जाकर आपको राइट लेना है, फिर तो आ ही गया निकलते हुए हल्की फुल्की बारिश तो मेरे को लग रही थी, बट भाई रास्ते में तो ज़बरदस्त स्टार्ट हो चुकी बारिश यहाँ पे। और इतनी सी बारिश में यहाँ पे जो है पानी भर गया है, और ये सारे ट्रक्स जो हैं अच्छे से भिगा रहे हैं। ऊपर की बारिश से भी भीगो, नीचे की बारिश से भी भीगो। अभी मैंने रेन कवर नहीं पहन रखे हैं, ये बड़ी दिक्कत हो गई। तो रेन कवर पहन लिया है, अब भीगने की कोई दिक्कत नहीं है। अब बारिश ऊपर की हो नीचे की हो, आई एम सेफ। अनदर टोल गेट। अरे बाइक लेन मिस हो गई, यहाँ से निकल जाते हैं। देखो जी 27 किलोमीटर बाकी हैं, 37 मिनट्स और लगेंगे। आज का रन जो है वो 298 किलोमीटर हो चुका है। मैंने बहुत अच्छा करा कि रेन कवर पहन लिए, रेन लाइनर्स ही पहन लिए, और फिर सोचा था कि ऊपर का ही पहनता हूँ, नीचे का रहने देता हूँ, फिर पहन लिया ना करते हुए भी। बहुत अच्छा करा। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। अभी भी 25 किलोमीटर बाकी है यार, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया। देख रहे हो, सबने डिपर ऑन कर लिए। यहाँ से व्यू देखो, ऐसे लग रहा है कि मैं नदी के अंदर जा रहा हूँ और उसके बाद नदी से बाहर निकलूँगा। और आसपास सब हरे भरे पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत व्यूज़, ज़बरदस्त। इधर साइड भी ये मेरे को लग रहा है मैं वापस से कहीं भोपाल की रेंज में आ गया हूँ। भोपाल के ऊपर जब बादल आया है भाई साहब, ज़बरदस्त आया जब भोपाल से निकल रहा था तब भी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, रात भर बारिश हुई थी, पूरे दिन बारिश हुई थी, ज़बरदस्त। ओके, एक टर्न आया है। हाँ, भोपाल रोड पे हमें टर्न लेना है। ओके, ये क्या किया इसने, मतलब सही मुड़ा था। हाँ, अब खुद से ही इसने रीडायरेक्ट कर लिया ऐसे ही है, मैप कभी कभी पगला जाता है। 10 किलोमीटर और बाकी हैं, 314 किलोमीटर में चल चुका हूँ। टाइम हो रहा है 6:13 एंड स्टिल नो फूड ओके, अब यहाँ से राइट मुड़ रहे हैं। 7 किलोमीटर बचे हुए, 15 मिनट का रास्ता।
बहुत अच्छा हो गया यार, गूगल मैप भी शाना हो गया, शॉर्टकट्स बता रहा है। भैया कह रहे कि ये शॉर्टकट है, सीधा पेट्रोल पंप पे जाके खुलेगा, ये शॉर्टकट है। बहरमगढ़ बोल रहे हैं कि बजरंगगढ़ बोल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उस नाम में। मेरे को लग रहा है ड्राइविंग टेस्ट देने गए थे तो 8 बनाते हैं ना, वो इसी दिन के लिए। ये ना पेट्रोल पंप भैया सही बता रहे थे कि सीधा पेट्रोल पंप पे आके लगेगा, ये शॉर्टकट रास्ता था, बाहर से भी आ सकते हो। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं अब कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा, पर भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं कर लेता हूँ। टोल रोड देखो, बंसल पाथवेज, गुना सिरोंज, विदिशा 180 किलोमीटर है। चलिए जी, दिख तो गया मेरे को वो सामने, वो रहा, स्ट्रेट आता गया। एंड मैप लोकेशन बिल्कुल सही है भाई इसकी, मैप से देख कर आ सकते हो आराम से। ये देखो, पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। मैंने अभी रियलाइज़ करा कि बारिश भी हो रही है, इतनी देर से पता भी नहीं लग रहा था। ये रही जी एंट्री, वो सामने देखो किले से पूरा रोड आ रहा है, एंड ये है एंट्री। ओके, रात हो गई है, रूम मिल गया। और अच्छी बात यह है कि दिन में मैंने खाना भी खा लिया था, तो रूम में चलते हैं भाई। सामान इतना सारा है, धर्मशाला तक जाने के लिए बाइक लेके जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे छोड़ के आ जाऊँगा और बाइक को वापस यहाँ लगा दूँगा। यहाँ से रास्ता, चश्मे में भाप बन रही है। सो दिस इज धर्मशाला। गेट ऐसे खुलता है इस साइड को। अब सामान रखते हैं, फिर बाइक को वापस छोड़ कर आऊँगा। दिस इज द कॉरिडोर, और ये है मेरे रूम। एक गिलास पहले गिर गए, 102। अंदर जैकेट सुखाने रखी हुई है, अब ये सामान भी रख देते हैं। इसको टांगता हूँ अभी आके। रूम दे देख लो, यहाँ पीछे भी है। दिस इज मी, हाय। एंड दिस इज अ वॉशरूम। ये बेड, हाँ ये दिख रहा हूँ मैं पूरा। हेलो, यो